लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी यह पृथ्वी कई प्रजातियों का घर है और आज इस पर राज कर रहे हम इंसान इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर किसी अन्य प्रजाति का राज था जिसे आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही विशाल होते थे और इनकी कई प्रजातियां यहाँ निवास करती थी। परंतु 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इस घटना को अगर हम आपदा या प्रलय भी कहें तो कुछ भी गलत नहीं है। इस प्रलय ने डायनासोर की सारी प्रजातियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया और डायनासोर की सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो कब और कैसे हुई थी यह घटना, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं फैक्टोरियस वर्ल्ड। डायनासोर के अंत की कहानी आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब सुदूर अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर रहा था, जिसका डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर था। यह एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट के एक एस्टेरॉयड से जा टकराया और इस टक्कर की वजह से यह हमारी पृथ्वी की ओर मुड़ गया। यह तेज गति से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब यह एस्टेरॉयड हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब शायद ऐसा हो सकता था कि यह पृथ्वी से न टकराता, क्योंकि यह चांद के करीब से होकर गुजर रहा था। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह चांद के बिल्कुल करीब से होकर गुजर गया। इसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। यह जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, इसकी रफ्तार और भी तेज हो रही थी। 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला यह एस्टेरॉयड जब हमारे वायुमंडल के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। यह करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर दिया। पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण यह एक आग के गोले में बदल गया। डायनासोर को अब यह पता चल गया था कि प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी तेज थी कि डायनासोर इसे देख नहीं पा रहे थे। वे अंधे हो गए, परंतु अभी भी वो इसकी गर्मी को महसूस कर सकते थे। कुछ समय बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जा टकराया। इस टक्कर के बाद इससे 3500 डिग्री सेल्सियस के तापमान की रेडिएशन निकली, जिससे 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे राख बन गए। यह टक्कर 10 एटॉमिक बॉम्ब जितनी विनाशकारी थी। यह एस्टेरॉयड जहां टकराया था वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए और इस गड्ढे के सारे धूल मिट्टी आसमान में धूल के बादल के रूप में तैरने लगे। टकराव के 11 मिनट 40 सेकंड बाद 11.1 की तीव्रता के भूकंपीय तरंगे निकलने लगी, जिससे समुद्र में सुनामी की लहरें उत्पन्न होने लगी। यह तो महाविनाश की शुरुआत थी।
इस शुरुआत में ही ज़मीनी जीव जंतु मारे गए, पर उड़ने वाले डायनासोर इन ज़मीनी खतरों से बच गए। पर ठीक 40 मिनट बाद ऊपर गई पत्थर और मिट्टी के टुकड़े आग के गोले के रूप में उन पर बरसने लगे। पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसे हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले जीव जंतु भी महसूस कर सकते थे। वे इस गर्मी को सह नहीं पाए और वे भी मारे गए। आसमान में कई किलोमीटर मोटी धूल की परत बन गई, जिसके वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस महाविनाश के बाद लगभग सारे जीव जंतु मारे गए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पेड़ पौधे नष्ट हो चुके थे। इस तरह कुछ ही घंटों में पूरी डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया। पर अभी भी एक प्रजाति सुरक्षित थी, जो जमीन के अंदर छुपकर रहती थी। वह थी मैमल्स की प्रजाति। जी हाँ, वही मैमल्स की प्रजाति जिनसे हम इंसानों का विकास हुआ है। इन विशालकाय जीवों से छुपकर रहना इन मैमल्स के लिए वरदान साबित हुआ। यह थी डायनासोर के अंत की कहानी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। Thanks for watching this video.